वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 11 जो अकाउंटेंसी का जो सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 1। ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 इसका जो 10th नंबर क्वेश्चन, ओके, एनसीईआरटी का जो 10th नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 314 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 314। ओके, पेज नंबर 314। ये जो बुक्स है ये मतलब तुम लोगों के पास जो बुक्स है वही, बट ये जो रिप्रिंट हुआ, जस्ट ये रिप्रिंट हुआ अभी इस साल जो 2026 एंड 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है उसका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एंड देन ये है किसका भाई, एनसीईआरटी का। ये हम लोगों का फुल सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी का फुल सीरीज चल रहा है, सॉल्यूशन का फुल सीरीज चल रहा है। तो हम लोग ये सॉल्यूशन करेंगे। सो देरी नहीं करते। सो देखो सब लोग जो क्वेश्चन नंबर 10 बुक्स, जो सेकंड बुक्स है तुम लोगों का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, देखो यहाँ पर बोला कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, नीचे कुछ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। उसी ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को क्या करने के लिए बोला, उसी ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट करने के लिए बोला। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक साथ कर सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ओके, नहीं तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट। तो मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं, तो हम लोग इतना नहीं चाहिए। बेसिकली हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ कर लेंगे एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट कर लेंगे। ओके, सो देखते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर लो कहाँ कौन से अकाउंट जाएगा, वो आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो देन उसके बाद फॉर्मेट भी बना लेना। ठीक है, इतना तो बड़ा नहीं है तो फॉर्मेट बना लेना, मस्ट भी पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ओके, सेम लाइबिलिटीज़ के लिए भी, बैलेंस शीट के लिए भी सेम लाइबिलिटीज़ अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ऐड और लेस तो ज़्यादा नहीं है, तो तुम लोग एक कलम में यूज़ कर सकते हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं पहले क्या था, परचेजेस, एंड इसको टिक कर लो, जल्दी जल्दी टिक कर लो। तो परचेजेस कहाँ जाएगा, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा। परचेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कहाँ पर जाएगा, सेल्स, हाँ, सेल्स 5,60,000 है, वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर। रिटर्न इनवर्ड्स, ओके, रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। तो रिटर्न इनवर्ड्स जो 9,600 है, मतलब परचेस क्या होता है, डेबिट होता है, एंड परचेस सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर जो रिटर्न इनवर्ड्स है वही परचेस सेल्स रिटर्न है, एंड जो रिटर्न आउटवर्ड वो क्या है, वो है परचेस आउटवर्ड्स। ओके, या परचेस रिटर्न। ओके, तो देन रिटर्न इनवर्ड्स को हम लोग माइनस कर देंगे फ्रॉम द सेल्स, एंड देन जो रिटर्न आउटवर्ड्स है उसको भी माइनस कर देंगे किससे, परचेस से। ओके, देन उसके बाद कैरीज इनवर्ड्स है, कैरीज इनवर्ड्स कहाँ पर जाएगा, कैरीज इनवर्ड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर। ओके, देन क्या है, कैरीज आउटवर्ड्स, ये इनडायरेक्ट है, तो दैट कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर कहाँ जाएगा, फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट है। तो ये क्यों, क्योंकि इसके बिना हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सो दैट ये फ्यूल एंड पावर कहाँ पर जाएगा, ये फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग पर जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग पर जाएगा। बैड डेट्स पीएनएल पर जाएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट पर जाएगा, डेटर्स एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी के साइड में जाएगा। देन उसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट पर जाएगा। देन उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जाएगा बैलेंस शीट पर। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा ट्रेडिंग, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ओके, लोन बैलेंस शीट पर। रिपेयर्स, हाँ, रिपेयर्स, रिपेयर्स देखो ये रिपेयर्स यहाँ पर कुछ नहीं बोला, तो रिपेयर जो फैक्ट्री बोल देगा तो देन रिपेयर जाएगा फैक्ट्री पर, मतलब ट्रेडिंग पर जाएगा। तो ये रिपेयर्स, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से हम लोग कहाँ भेजेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज, हाँ, ये वेजेस एंड सैलरीज कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा। देखो ये बात को भी याद रखना, वेजेस क्या होता है, वेजेस होता है डायरेक्ट, वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ओके, और सैलरीज क्या होता है, सैलरीज इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग पर जाता है, ये कहाँ पर जाता है, पीएनएल पर जाता है।
ओके, ये तो जानते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, तो जब ऐसा आएगा वेजेस एंड सैलरीज, ओके, ऐसा रहेगा तो फर्स्ट जो है उसको प्रेफरेंस देना, जो फर्स्ट है उसको क्या करना, प्रेफरेंस देना। तो वेजेस का मतलब फर्स्ट क्या है, वेजेस है, तो देन यहाँ पर ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ओके, और ऐसे होगा, सपोज मान लो सैलरीज एंड वेजेस, तो तब क्या करोगे, तब फर्स्ट को कंसिडर करोगे, सो दैट ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट, मतलब पीएनएल पर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पर क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर। ओके, जब सैलरीज एंड वेजेस होगा तो वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा पीएनएल पर। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट पर। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर। कैश इन हैंड कहाँ पर जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट पर जाएगा। मिसक्लेनियस रिसिप्ट, जो मिसक्लेनियस रिसिप्ट हुआ, छोटा मोटा कुछ रिसिप्ट हुआ, वो रिसिप्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। सेल्स टैक्स कलेक्टेड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी के साइड में जाएगा। ओके, सेल्स टैक्स कलेक्टेड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पर भी जाएगा, एंड देन ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट पर भी जाएगा। ओके, और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना, कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना। तो फॉर्मेट बना लो जल्दी जल्दी, हम लोग एक ही फॉर्मेट में कर लेंगे यहाँ पर। ओके, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर लिखना ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ फार्म का तो नाम नहीं है, सो दैट इसको डॉट डॉट रख देना। देन उसके बाद यहाँ पर लिखना फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड है क्या, थोड़ा देखता हूँ क्वेश्चंस। हाँ, March 31, तो 31 मार्च 2026। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग एक साथ ही कर लेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, एक साथ ही कर लेंगे। तो देखो जैसे जैसे है वैसे वैसे करते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या है, एक ये बना लो, बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का बना लिया। ये क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, ये है लाइबिलिटी के साइड। ओके, ये है एसेट्स के साइड। ठीक है, तुम लोग फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, प्रॉपरली फॉर्मेट बनाना। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, शुरू करते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे भाई, शुरू करेंगे। सो देखो क्या है, पहले है परचेज। पहले ऐसे मत करना कि क्वेश्चन में देखो क्या कहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ पर सेल्स है। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, तुम लोग बाहर आके बोलोगे टाइम नहीं मिला। तो देन क्या करना, ये जो फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस मत करना। तो क्या करो, जो कुछ है देखते जाओ, मतलब प्रैक्टिस करते करते ये हो जाता है कि कहाँ पर कौन से अकाउंट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा जगह रख दे, क्यों, हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक भी देख लिया। ओके, सो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते थे, टू परचेस, टू परचेस इनर में लिखना कितना है, 3,52,000, 3,52,000, 3,52,000। और यहाँ पर क्या है, सेल्स है, सेल्स है, तो सेल्स कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा बाई सेल्स। कितना है बाई सेल्स, 5,60,000, इसको भी इनर में रखो, 5,60,000। देन उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स, तो रिटर्न इनवर्ड्स को कहाँ से माइनस करेंगे, फ्रॉम द सेल्स। ओके, सो रिटर्न, ओके, रिटर्न आ गया, मतलब सेल्स किया तो उसका वो वापस आ गया, तो लेस रिटर्न। तुम लोग ठीक से लिख लेना। ओके, रिटर्न इनवर्ड्स तुम लोग लिख लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पर बोर्ड भी छोटा है, सो दैट मुझे ये प्रॉब्लम भी होता है, सो दैट तुम लोग आराम से लिख लो। प्लस रिटर्न इनवर्ड कितना है, 9,600, 9,600। सो कितना होगा, 5,60,000 माइनस 9,600, सो दैट होगा 5,50,400, 5,50,400। ओके, 5,50,400। देन उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स, तो रिटर्न आउटवर्ड्स इससे माइनस कर देंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। ओके, रिटर्न आउटवर्ड हाउ मच, 12,000, 12,000 माइनस करो, तो माइनस करने के बाद कितना होगा, 3,52,000 माइनस 12,000, तो हो जाएगा 3,40,000।
3,40,000, ठीक है, 3,40,000। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद कैरीज इनवर्ड्स, तो कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट है तो यहाँ पर आएगा कैरीज, 2 कैरीज इनवर्ड्स तुम लोग लिखना, 2 कैरीज इनवर्ड्स। ओके, आउटवर्ड जाएगा कहाँ पर, आउटवर्ड जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कैरीज इनवर्ड्स कितना है, 7,000, कितना है, 7,000। ओके, 7,000। देन उसके बाद क्या है, कैरीज आउटवर्ड, थोड़ा नीचे लिख लो, थोड़ा रख देना, मतलब जो जो डायरेक्ट है होगा वो, मतलब थोड़ा जो पेज, मतलब तुम लोग फॉर्मेट बनाओगे, सपोज मान लो एक फॉर्मेट मैं दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज मान लो ये एक पेपर है तुम लोगों का। ओके, जस्ट ये एक पेपर है। ओके, तो सपोज मान लो इसका इसका हाफ ऑफ पोर्शन इतना ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कर देना। देन उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, तो इसका हाफ पोर्शन, मतलब जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए उसका हाफ पोर्शन रख देना, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अनदर, जो रिमेनिंग 5% है वो मतलब हाफ पोर्शन है उसको रख देना, ठीक है, वो चीज़ करना। ओके, क्लियर। सो कैरीज इनवर्ड्स 7,000। देन उसके बाद क्या है, कैरीज आउटवर्ड, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, थोड़ा बाद में देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रेडिंग के लिए जगह रख रहा हूँ। कैरीज आउटवर्ड, हाउ मच, कैरीज आउटवर्ड 3,360, 3,360, 3,360। देन उसके बाद क्या है, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर क्या होगा, डायरेक्ट होगा, फ्यूल एंड पावर क्या होगा, डायरेक्ट। तो फ्यूल डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग पर आएगा, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर कितना, 24,800, 24,800। देन उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 57,600, 57,000, मुझे लैपटॉप में देखना हो रहा है, 57,600, कितना, 57,600। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद बैड डेट से, बैड डेट्स। ओके, बैड डेट से, ओके, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स अमाउंट इज 9,950, 9,950, 9,950। देन उसके बाद क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा सर, एसेट साइड में जाएगा। तो पहले क्या है, डेटर्स, तो डेटर्स बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। डेटर्स अमाउंट 1,31,200, 1,31,200। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स 48,000, तो क्रेडिटर्स यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स अमाउंट 48,000, 48,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ना सॉरी कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, यहाँ पर इनर में रखना। ओके, यहाँ पर कुछ ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट तो यहाँ पर आएगा, देखेंगे हम लोग आएगा या नहीं आएगा, तो देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा जगह रख दो। सो कैपिटल कितना है, 3,48,000, इनर में रखना 3,48,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, 32,000, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 32,000, 32,000, 32,000। तुम लोग एक काम करना, ऑलवेज वन टेंस ये मेंटेन करना। ओके, देन क्या है उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या होगा, ये इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस का तो मेन मान लो कि एक्टिविटीज़ तो मतलब इन्वेस्ट किया तो इससे इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो नहीं, हम लोगों का फंक्शन तो कुछ अलग होगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये क्या होगा, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,200, 3,200, मतलब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कितना, 32,000, उसका 10% कितना है, इंटरेस्ट आया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। देन उसके बाद क्या है, लोन, लोन, लोन कितना, मतलब लोन, लोन क्या होगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर आएगा, लोन कितना है, 16,000, 16,000। देन उसके बाद क्या है, रिपेयर्स, रिपेयर्स, हाँ रिपेयर्स, रिपेयर्स कहाँ आएगा, रिपेयर्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, कहाँ आएगा, यहाँ पर, टू रिपेयर्स अमाउंट 2,400, अमाउंट कितना, 2,400।
देन उसके बाद क्या है, रिपेयर्स कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। देन उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, वो भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट 17,000, कितना, 17,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। टू वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग पर आएगा, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज कितना है, 28,800, 28,800। और देन उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग्स, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर जाएगा, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना, 2,88,000, 2,88,000। देन उसके बाद क्या है, 2,88,000। देन उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, कहाँ पर दे दोगे, यह कैश इन हैंड यहाँ पर दे दो, कैश इन हैंड। ओके, 32,000, 32,000 यहाँ पर दे दो। ओके, देन उसके बाद क्या है, मिसक्लेनियस रिसिप्ट, कुछ मिसक्लेनियस रिसिप्ट हुआ। ओके, तो मतलब कुछ ऐसा रिसिप्ट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, बाय मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस 160। देन क्या है, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड यहाँ पर दोगे, क्या है, लाइबिलिटी है तुम्हारा, तो इनकम नहीं है ना। सेल्स टैक्स क्या है, कलेक्टेड, ये क्या है भाई, ये है हम लोगों का क्या है, बैटरी इज रनिंग लो, थोड़ा रुको, जस्ट वेट। हाँ, सॉरी, सेल्स टैक्स कलेक्टेड क्या होगा, ये कितना अमाउंट है, 8,350, 8,350। ओके, और उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पर। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 30,000। और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आएगा, जस्ट वेट। इतना क्लियर हुआ, तो क्वेश्चंस ऐसे करते तो देन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट होता है। ओके, नहीं तो बार बार ढूंढना होता है, कहाँ कौन से अकाउंट जाएगा, कहाँ कौन से अकाउंट जाएगा, तो ढूंढना पड़ेगा, कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है, ऐसे मतलब ये नहीं करो, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी होता है। अब आओ, क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर सेल्स टैक्स कलेक्टेड के बारे में, अच्छा ठीक है, वो भी बता दूंगा, क्यों है वो बता दूंगा, जस्ट वेट करो थोड़ा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देन उसके बाद ये थोड़ा इरेज करना होगा, नहीं तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड को मैं नहीं दिखा पाऊंगा कैसे कैसे होता है। ओके, थोड़ा बाद में, जस्ट वेट, थोड़ा यहाँ पर रखते हैं, ये साइड ही ज़्यादा है ना, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। तो 5,50,000 प्लस 30,000 कितना होगा, 5,80,000, 5,80,400। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ करो, नहीं हो तो नहीं यूज़ करो। 5,80,400, ठीक है, 5,80,400। ओके, सो 5,80,400 होगा, तो कैसे करते हैं, ऊपर से मिलाओ, डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेंगे, तो 0,0,0,0,0, नीचे भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो होगा। अच्छा, इसको ग्रीन में ही लिखता हूँ, तो देन देखोगे क्या है, ज़ीरो। देन उसके बाद 0,0,0,0,0, देन उसके बाद 6,8,6, 14, 14,8,22, और नीचे है 4, तो 22 के साथ कितना ऐड करेंगे, तो 4 होगा, 2, 22 प्लस 2, 24, 24 का 4 यहाँ पर बैठ गया, तो हाथ में कितना है, हाथ में 2 है। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 8 24 प्लस 8 32। नीचे कितना है, ज़ीरो है, नीचे कितना है, ज़ीरो है। मैंने ठीक ठाक किया, जस्ट वेट, मैं थोड़ा देखता हूँ मैंने ठीक ठाक किया या नहीं किया। तो अच्छा, 0,0,0,0, फर्स्ट ज़ीरो, सेकेंड वैल्यू ज़ीरो, 8, 8, 8, 8, 6, 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 2, तो कितना हुआ, 22 प्लस 2
24 का 4 यहाँ पर बेटा, हाथ में कितना है 2, 2 + 7 9, 9 प्लस 0, सॉरी यहाँ पर 4 प्लस कर दे तो 9 + 7, सो 9 + 7 कितना होगा 16, 16 + 4, 16 + 4 20, 20 + 8, 20 + 8, 20 + 8 कितना होता है 28, तो नीचे कितना है 0, तो 0 मतलब 28 के साथ क्या प्लस करेंगे तो 28 + 2 तो कितना होगा 30, 30 का 0 यहाँ पर बेटा, हाथ में कितना है 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 12 + 2 14, 14 + 2 14 + 2 कितना होगा 16, और यहाँ पर कितना है 8, तो 16 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 8 होगा, तो 16 + 2 17 18, तो 18 का यहाँ पर ऐड 8 बैठा, हाथ में कितना है 1, हाथ में कितना है 1, सो उसके बाद क्या है 1, 3 + 1 4, तो यहाँ पर कितना है 5, तो 1 के साथ 4 के साथ कितना प्लस करेंगे 1, सो कितना हुआ 3 + 1 + 1 कितना हुआ 5, सो कितना हुआ 1,22,200, 1,22,200, ये क्या होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना ट्रांसफर टू, यहाँ पर लिख देना ट्रांसफर टू, अच्छा मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड टू PNL अकाउंट, ट्रांसफर टू PNL अकाउंट कितना 1,22,200, ठीक है 1,22,200, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना होगा 1,22,000, 1,22,000, 22,200, 1,22,200, तो यहाँ पर देखते हैं कितना होता है 1,22,200 प्लस मतलब 3,200 + 160, तो यहाँ पर कितना होगा 60, ओके, देन इसके बाद क्या है 2 2 प्लस 2 2 कितना हुआ 4 4 + 1 5, देन उसके बाद 2 3 5, देन क्या है 2, 1,25,560, 1,22,000, सॉरी 1,25,560 कितना होगा 1,25,560, ठीक है, सबको आ रहा है ना 1 लाख कितना प्लस करोगे तो कितना आएगा 1,25,560, ओके 1,25,560, देन इससे माइनस करते हैं हम लोग, प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस करने के बाद तो देखेंगे हम लोग कितना होगा 0 0 0 0, यहाँ पर 0 लिखते हैं, ओके, देन सेकेंड डिजिट 6 + 5 कितना होता है 11, 11, 11 नीचे कितना है 6, 11 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 6 होगा, 11 + 5 कितना होगा 16, तो यहाँ पर 5, हाथ में कितना है 1, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 + 9 13, 13 + 4 17, नीचे कितना है 5, 17 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 5 होगा, 17 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 5 होगा, तो 17 + 8, तो 17 + 8 कितना होता है 25, 8, तो कितना हुआ 25, 25 का 5 यहाँ पर बैठ गया, हाथ में कितना है 2 है, तो 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 9 5 + 9 14, 14 + 2 15 16, 16 + 7 23, नीचे कितना है 5, तो 23 के साथ कितना 2 ऐड करेंगे 2, तो 23 + 2 कितना होगा 23 + 2 25, 23 हाँ 25, सो 25 का 5 यहाँ पर बैठ गया, हाथ में कितना है, हाथ में कितना है, हाथ में है 2, सो 2, हाथ में कितना है 2 था, ओके, 2 + 1, तो यहाँ पर 3 हुआ, नीचे कितना है 2 है, सो 3 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 2 होगा, तो 3 + 9 7 10 3 + 9, तो 3 + 9 कितना 3 + 9, तो 3 + 9 कितना होगा
12, सो 12 का 2 यहाँ पर बैठ गया और हाथ में कितना है 1, वो 1। सो आंसर क्या होगा 92,850, 92,850। तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट CD। तो ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कितना 92,850। तो यहाँ पर ऐड करो, ऐड 92,850। सो कितना होगा 50, 92,000, हाँ 8। ओके, और उसके बाद क्या है 8 + 2 0, हाथ में कितना है 8 + 2 मतलब 10, 10 का 0, हाथ में कितना है 1, सो 1 10 14 4, हाथ में कितना है 1, सो 3 + 1 4, 4,40,850। थोड़ा देख लेना, कोई गलती होगा तो बोल देना। तो क्या होगा यहाँ पर 0 है, देन 0 5 5 5 5 5 5 10, हाथ में कितना है 1, सो 1 + 8 9, 9 9 + 3 12 2, हाथ में कितना है 1 1, तो 1, तो यहाँ पर क्या होगा 8 9, तो 9 + 6, 9 + 6 15, 15 + 8 23 3, और हाथ में कितना है 2, सो 2 2 + 1 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 4 11, 11 का 1, हाथ में कितना है 1, तो 1 + 4 5, 5,13,200, 5,13,200। ओके, तो इधर भी हम लोग देखते हैं। और इधर तो हम लोगों ने एक चीज़ नहीं लिखा था, क्या क्लोजिंग स्टॉक, क्या नहीं लिखा था उस टाइम, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। तो देखते हैं ये साइड भी ठीक ठाक है कि नहीं। 0, तुम लोग तो कैलकुलेटर में कर लेना, ओके, या रफली कर लेना। मेरे पास तो यहाँ पर बोर्ड अलग से कोई पेज नहीं है, कुछ नहीं है, सो दैट यहाँ पर ही करना होगा मुझे। सो देन यहाँ पर, देन उसके बाद क्या है 2, देन उसके बाद क्या है 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 का 3, हाथ में कितना है 1, 1 + 8, 1 + 8 कितना होगा 1 + 8 9, 9 + 3 12, 12 + 3 12 + 3 15, 15 + 3 15 + 3 18, 18 + 3 21, हाथ में कितना है 2, सो 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो आंसर क्या होगा 5,13,200। तो ये आंसर यहाँ पर हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब आंसर ठीक है, ये हो गया, मतलब बैलेंस शीट ठीक ठाक है, मतलब हम लोगों ने एज्यूम कर लेंगे ये क्या है आंसर ठीक ठाक है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या था 1,22,200, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था 1,22,200, और नेट प्रॉफिट कितना था 92,850। और इसको हम लोगों ने किसके साथ ऐड किया, कैपिटल के साथ ऐड किया, तो देन उसके बाद कितना हुआ 4,40,850। सो टोटल दोनों साइड हम लोगों ने प्लस किया, तो रिजल्ट आया कितना 5,13,200। ठीक है, ये था तुम लोगों का क्वेश्चंस का आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ये है आंसर। ओके, इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्या है सेल्स टैक्स कलेक्टर। अच्छा, सेल्स टैक्स का ये तो हो गया ना सबका। मैं थोड़ा ट्रेडिंग को इरेज कर देता हूँ, बाद में देखते हैं। देखो सेल्स टैक्स कलेक्टेड क्या है, वो क्या है, ये लाइबिलिटी है, ये इनडायरेक्ट ये होता है। ठीक है, ये हो गया। सेल्स टैक्स कलेक्टेड क्या होगा, ये इनडायरेक्ट मतलब लाइबिलिटी है। देखो मतलब क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली जो इनकम करते हैं वो लोग ही क्या करते हैं टैक्स देते हैं। ये एक है गवर्नमेंट, मान लो किसको टैक्स देते हैं हम लोग, गवर्नमेंट को। मान लो ये एक इंडिविजुअल पर्सन से, ये क्या है इंडिविजुअल पर्सन से, और इसने इनकम किया, इसने क्या किया इनकम किया, और इसने
इसको मतलब ये इनकम टैक्स में आ गए, सो दैट गवर्नमेंट ने बोला भाई तुमने तो इतना इनकम किया, सो दैट तुम एक टैक्स दो, तुम्हारा इनकम के ऊपर टैक्स दो, डायरेक्टली दे दो। मतलब यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं, ये क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। क्या होगा, ये डायरेक्ट टैक्स। हम लोग टैक्स जब करेंगे कॉलेज में जाके, ओके, बीकॉम या बीबीए या अदर्स कोर्सेज करने के लिए जब जाएंगे, सीए करने के लिए, तब हम लोग देखेंगे। मतलब ये कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल पर्सन है इसको बोल रहा है भाई टैक्स दो, तो उसने टैक्स दिया। मान लो कि तुमने इनकम किया या तुम्हारे पेरेंट्स ने इनकम कर रहे हैं, सपोज मान लो 20 लाख इनकम कर रहे हैं पर ईयर, या उससे ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, सपोज मान लो 30 लाख 50 लाख ऐसा सपोज मान लो, तो और उससे भी ज़्यादा, तो उनके ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका जो इनकम है उसके इनकम के ऊपर एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट, सपोज मान लो ये इनकम कर रहे हैं 20 लाख, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। इसके ऊपर सपोज मान लो डिडक्शन वगैरह तो है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ। सपोज मान लो जस्ट 20 लाख के ऊपर क्या बोल रहे हैं कि टैक्स दो, कितना, 2 लाख। तो गवर्नमेंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, डायरेक्टली तुम्हारा पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए डायरेक्ट टैक्स। ऐसे समझो, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, जब बीकॉम करने जाएंगे तब हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा बहुत कुछ। जस्ट ऐसे देखो, डायरेक्टली बोला। और इनडायरेक्ट, और एक क्या होता है इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ पर और एक क्या आएगा, जैसे सब मान लो कि एक कंपनी या फार्म, ओके, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि टैक्स, तुम तो इनकम कर रहे हो तो इसके ऊपर टैक्स दो। तो ये बोल रहा है वेट कीजिए, मतलब तुम्हारा मैं देता हूँ, जस्ट वेट कीजिए। तो ये क्या करेगा, जो इंस्टीट्यूशन है वो जो उसका जो फिनिश गुड्स और फिनिश सर्विसेज है, मतलब जो सर्विसेज फाइनल सर्विसेज है, मान लो कि किसको बेच रहा है, राम को बेच रहा है। किसको बेच रहा है, सपोज मान लो राम को बेच रहा है। ओके, तो राम ने क्या किया, राम ने इसके ऊपर पैसा दिया। सपोज मान लो कोई भी प्रोडक्ट उसका दाम था, सपोज मान लो 30 रुपीज़। हाउ मच, 30 रुपीज़। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 30 रुपीज़ दे। ओके, और इसके ऊपर ये जो 30 रुपीज़ था, मतलब सेल्स प्राइस जो था, इसके ऊपर क्या लगाया, मान लो कि इसके ऊपर टैक्स लगाया, जो जीएसटी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जीएसटी लगाया, मान लो क्या लगाया, जीएसटी। जो जीएसटी कितना लगाया, सपोज मान लो 10%। मान लो कि कितना लगाया, 10%। तो 30 का 10% कितना होगा, 30 प्लस 10%, तो कितना होगा, 33। कितना होगा, 33। तो यहाँ पर 30 क्या होगा, ये जो 30 है, ये 30 फार्म का इनकम होगा, और जो एक्सेस 3 है, मतलब जो सेल्स टैक्स हो रहा है, ये जाएगा गवर्नमेंट को। ओके, तो ये तो तुमको दे देना होगा, मतलब फार्म को, यहाँ पर जो फार्म है ना, इसको सेल्स टैक्स जो कलेक्टेड है वो तो गवर्नमेंट को दे देना होगा। सो ये इसका इनकम नहीं है, ये इसका इनकम होगा, बट ये इसका इनकम नहीं होगा। तो देन ये जो 3 रुपीज़ है वो इसका लाइबिलिटी हो जाएगी। इसके पास जो पैसा है, फार्म के पास जो पैसा है, वो पैसा किसका पैसा है, वो पैसा गवर्नमेंट का पैसा है, मतलब सेल्स मतलब टैक्स का पैसा है वो। ये इनका पैसा नहीं है, किसका, फार्म का पैसा नहीं है। सो दैट ये पैसा क्या करना होगा, इसको दे देना होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे, मतलब जब हम लोग बीकॉम करने जाएंगे तब ऐसे मतलब फुल डिटेल्स हम लोग देखेंगे। टैक्सेशन के ऊपर भी क्लास होता है, वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे ये चीज़ होता है। ओके, जस्ट डायरेक्ट मान लो कि डायरेक्ट टैक्स क्या हो रहा है, जो इनकम मतलब जो इनकम कर रहा है उससे डायरेक्ट ले रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कौन टैक्स पे कर रहा है, हम लोग कॉमन पीपल। ओके, जो भी लोग हैं ना इस देश में, ओके, हर कोई क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स देता है, बट डायरेक्ट टैक्स हर कोई नहीं देता है, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है। तो हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, मतलब दे रहा है किसको, फार्म को, बट क्या इनडायरेक्टली, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किससे कलेक्ट कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली तो मतलब किससे कलेक्ट कर रहे हैं, कॉमन पीपल से कलेक्ट कर रहे हैं, बट थ्रू इंटरमीडिएट कौन है, फार्म। इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट है यहाँ पर फार्म, मतलब जो कंपनी वगैरह है वो क्या है, इंटरमीडिएट। वो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पीपल्स, फ्रॉम द कस्टमर्स। एंड कस्टमर का जो अमाउंट है, एक्सेस है, जो टैक्सेबल इनकम है, जो टैक्स है, वो टैक्स किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, ये फंक्शन होता है। सो दैट सेल्स टैक्स कलेक्टेड क्या हुआ, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ओके, करंट लाइबिलिटी के साइड में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना। थैंक यू टू ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी क्लास हो रहा है ना, तो ये भी यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लेना, सब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आराम से सब क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है। ओके, वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।